जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों मैं आज आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की बिल्कुल सत्य, दिल को छू लेने वाली लीला कथा सुनाऊंगी। दोस्तों इस लीला कथा को सुनने के बाद आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में जब भी कोई समस्या आती है, कोई विकट परिस्थिति आती है, तो हम दौड़कर अपने ठाकुर जी, अपने आराध्य, अपने भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और अपने आराध्य, अपने भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल के चरण पकड़कर उन्हें अपने सारे दुख की बात बताते हैं और उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे गोविंद देव जी, हमें इस परिस्थिति से बाहर निकालो। दोस्तों एक बात सोच कर देखिए, जब हम भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल को एक छोटे बालक के रूप में अपने घर पे विराजित करते हैं, तो हमारे ठाकुर जी भी अपने भक्तों के साथ एक छोटे बच्चे बन जाते हैं और एक छोटे बच्चे की तरह अपने भक्तों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं। जब हम भक्त अपने ठाकुर जी को अपने घर लेकर आते हैं, जब वो हमें अपनी सेवा देते हैं, तो हम उनसे अपना कोई न कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं। कोई भक्त उन्हें भगवान के रूप में पूजता है, कोई पुत्र के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई सखा के रूप में। दोस्तों सच मानना, जब भी आप ठाकुर जी के साथ अपना कोई सा भी रिश्ता जोड़ते हो, तो ठाकुर जी बड़े ही शिद्दत के साथ वो रिश्ता निभाते हैं और उसी रिश्ते के नाते ठाकुर जी आपके साथ तरह तरह की लीलाएं करते हैं। दोस्तों हम भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल को क्या दे सकते हैं? वो तो इस अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, स्वामी हैं। अगर हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण भूखे हैं, तो हमारे भाव के, हमारे प्रेम के, अगर आप सच्ची श्रद्धा, सच्चे भाव के साथ अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल को बतासे मिश्री का भी भोग लगाते हैं ना, तो हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण कन्हैया उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है उन्हें हम क्या दे सकते हैं। और हम सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल की एक बच्चे की तरह अपने घर में सेवा करते हैं। मौसम के अनुसार उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, मौसम के अनुसार उनके नहाने के जल का ध्यान रखते हैं, मौसम के अनुसार ही उनके खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। दोस्तों हम सब परम सौभाग्यशाली हैं जो ठाकुर जी हमारे घर में बाल स्वरूप में विराजित हैं और उन्होंने अपनी सेवा का मौका हमें दिया है, अपनी सेवा के लिए हमें चुना है। दोस्तों जिनके घर में भी लड्डू गोपाल विराजित है, उनके घर में साक्षात भगवान विराजित है और आपके द्वारा की गई सेवा को स्वीकार भी करते हैं। दोस्तों आज की लीला बहुत ही अद्भुत है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और इस लीला को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो भी अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आपके द्वारा की गई सारी सेवा आपके ठाकुर जी स्वीकार भी करते हैं। दोस्तों आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, अगर लीला कथा सुनाने में कोई गलती हो जाए तो कृपया क्षमा कीजिएगा। दोस्तों आज की लीला कथा है उड़ीसा में रहने वाली मिताली जी की। मिताली जी बताती हैं कि मेरी उम्र लगभग 42 वर्ष है, मेरा ससुराल और मायका दोनों ही उड़ीसा में ही है। मिताली जी बताती है मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मैं और मेरे पति और मेरे 3 बच्चे हैं। मिताली जी कहती हैं कि मैंने बचपन से ही अपने मायके से ही पूजा पाठ का माहौल देखा है। मिताली जी कहती हैं कि शादी से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा कर पाऊंगी, पर हाँ लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी सारी जानकारी और लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती थी यह सब मुझे बहुत अच्छे से पता था। मिताली जी कहती है मेरे घर में, मेरे मायके में जगन्नाथ जी की पूजा होती है। मिताली जी कहती है मुझे पता था जैसे ही जगन्नाथ भगवान की सेवा होती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल की सेवा होती है और जगन्नाथ देव जी भी तो भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। वो कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल अपने भक्त का चुनाव स्वयं करते हैं, जिनसे सेवा लेना चाहे और जिनको अपनी सेवा देना चाहे उनके घर में किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाते हैं। मिताली जी कहती है मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। हम सब शादी के 10 वर्षों के बाद वृंदावन धाम घूमने के लिए गए। वृंदावन धाम पहुंचने के बाद हमने अच्छे से दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए गए। वहाँ हर जगह, हर दुकान पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल के सुंदर सुंदर विग्रह थे। तभी एक दुकान पर बैठे सुंदर से लड्डू गोपाल के ऊपर मेरी नजर पड़ी। वो लड्डू गोपाल इतने सुंदर लग रहे थे कि मेरी नजरें उनसे हट ही नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी इन लड्डू गोपाल को लेकर मैं अपने घर चली जाऊं, पर क्या हमारे चाहने मात्र से लड्डू गोपाल हमारे
हमारे घर आ जाते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते। जब तक ठाकुर जी की स्वयं की इच्छा ना हो, वो तुमसे सेवा लेना ना चाहे तो वो आपके घर कभी नहीं आ सकते। पर यहाँ तो मेरे ठाकुर जी कुछ और ही लीला करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें लेकर अपने घर आऊँ। वो शायद मेरी बेटी के द्वारा ही मेरे घर आना चाहते थे। मिताली जी कहती है, मेरे मन में बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आऊँ। मुझे यह भी पता था कि अगर मैं अपने घर पे लड्डू गोपाल लेकर आऊँ तो मुझे कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि मेरी ससुराल में सभी पूजा पाठ करने वाले हैं और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। फिर भी ना जाने क्यों मैं वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी आश्चर्यजनक तरीके से वहाँ पर एक घटना घटती है। मेरी बेटी अचानक से कहती है कि मम्मी, मुझे वह मूर्ति चाहिए, मुझे यह मूर्ति अपने घर लेकर जाना है। तभी मैं उससे कहती हूँ कि बेटा, यह मूर्ति नहीं है, यह लड्डू गोपाल है, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। तभी मेरी बेटी फिर से जिद करने लगती है कि मम्मी, मुझे लड्डू गोपाल को घर लेकर जाना है। इसी तरह से मेरी बेटी वहाँ पर जिद करने लगी। तभी मेरी सासू माँ ने कहा कि बहू, बिटिया इतनी जिद कर रही है तो लड्डू गोपाल को हम लेकर चलते हैं। अगर ठाकुर जी की यही इच्छा है तो यही सही। लड्डू गोपाल हम लेकर घर के लिए निकल पड़े। वहीं हम रास्ते में यह सोचते जा रहे थे, क्या सच में यह लड्डू गोपाल की हमारे साथ लीला है? लड्डू गोपाल को घर लाने की तो बात मैं सोच ही रही थी, लेकिन मेरी बेटी लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए इतनी जिद करने लगी। सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि जो लड्डू गोपाल मुझे भा गए थे, मेरे मन को मोह लिया था, वही लड्डू गोपाल मेरी बेटी को भी बहुत सुंदर लग रहे थे और मेरी बेटी उन्हीं लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए जिद करने लगी और अब वही लड्डू गोपाल हमारे साथ हमारे घर जा रहे हैं। मिताली जी कहती हैं कि हमारे घर पहुंचने से पहले ही लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी लीला की, जिसे सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिताली जी कहती हैं कि हमने घर आकर अपने ठाकुर जी को अपने मंदिर में विराजमान किया। मिताली जी कहती हैं कि भगवान के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भक्ति पहले से ही। जब मैं ससुराल आई तो घर के सारे कामों की जिम्मेदारी और पूजा पाठ की जिम्मेदारी सारी अपने ऊपर ले ली। मैं ही मेरे ससुराल में संपूर्ण पूजा पाठ किया करती थी। लड्डू गोपाल के हमारे घर आते ही ऐसा लगा जैसे हमें बहुत सारी खुशियाँ मिल गई हो। एक ही नजर में लड्डू गोपाल मेरे हृदय में बस चुके थे। मैंने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया और एक छोटे बच्चे की तरह उनकी सेवा किया करती, जो कि लड्डू गोपाल हमारे तीनों बच्चों के जन्म के बाद हमारे घर आए थे, इसलिए वो मेरे सबसे छोटे संतान है। मिताली जी कहती हैं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे घर आने से पहले ही ठाकुर जी ने इतनी बड़ी लीला की है, पर लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के बाद बहुत सारी लीलाओं का हमने अनुभव किया है। पर आज मैं जो आप सभी को लीला कथा सुनाने वाली हूँ, उसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मिताली जी कहती है कि लड्डू गोपाल की सेवा में पिछले 10 वर्षों से कर रही हूँ और यह घटना तब घटी जब लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए सिर्फ 9 महीने हुए थे। अक्टूबर का महीना था। मेरे मायके में मेरी मम्मी नवरात्रि का व्रत करती है। इस समय घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मम्मी के लिए ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस समय मेरी भाभी भी गर्भवती थी और वो अपने मायके गई हुई थी। तभी मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा, हो सके तो तुम यहाँ आ जाना, तुम यहाँ रहोगी तो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा, नहीं तो मेरे अकेले बस की बात नहीं है। मेरे ससुराल से मेरे मायके जाने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। मिताली जी कहती है कि जब भी मैं कहीं जाती थी तो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाती। मिताली जी कहती हैं कि मैं सोचती थी घर में बहुत सारे काम है, सासू माँ यह सब अकेले नहीं कर पाएंगी और इतना काम करने के बाद वो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगी, और मैं भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा के बिना नहीं रह पाती थी। पर उस समय संयोग कुछ ऐसा बना कि मेरी सासू माँ ने कहा कि बहू, इस समय नवरात्रि चल रहे हैं, अपने घर के ठाकुर जी, अपने घर के भगवान को कहीं दूसरी जगह ले जाना सही नहीं होगा। तुम एक काम करो, लड्डू गोपाल को घर में ही रहने दो। 7-8 दिनों की तो बात है, तब तक मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर लूंगी। मैं अपनी सासू माँ के कहे अनुसार अपने लड्डू गोपाल को अपने ससुराल में ही छोड़कर अपने मायके आ जाती हूँ। लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए लगभग 9 महीने बीत चुके थे। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ कि मैं अपने लड्डू गोपाल को छोड़कर कहीं अकेली गई हूँ। नवरात्रि के पहले दिन मैं अपने मायके गई। मेरी मम्मी ने नवरात्रि का व्रत रखा। घर के सारे काम मैं किया करती थी और पूजा पाठ मेरी मम्मी किया करती थी, और पूजा पाठ करने में मैं अपनी मम्मी की मदद किया करती थी। अभी मुझे मायके में आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे, तभी मुझे रात में आश्चर्यजनक सपना आया। मैं अपने सपने में जो देखती हूँ उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैं अपने सपने में अपने लड्डू गोपाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन
करती हूँ। मैं देखती हूँ मेरे घर में ही मंदिर के सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान है। लड्डू गोपाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके मैं बहुत खुश हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल के चेहरे को एक टूक में निहार रही थी। तभी अचानक से मेरा सपना टूट गया और मेरी आँख खुल गई। उस दिन मैं बहुत ही खुश थी कि मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, पर मैं अपने सपने की बात अपनी मम्मी को बताना भूल गई। मैंने अपने सपने की बात किसी को नहीं बताई। उसके 2 दिन के बाद मेरे साथ फिर से वही घटना घटी। आज फिर से मैं अपने लड्डू गोपाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन सपने में कर रही थी। आज फिर से लड्डू गोपाल सिंहासन पर बैठे थे, पर आज मैंने अपने लड्डू गोपाल का चेहरा बड़ा ही उदास देखा। दोस्तों, जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो उनका श्री मुख देख कर समझ पाते हैं कि आज मेरे लड्डू गोपाल प्रसन्न है या दुखी है। आज लड्डू गोपाल अपने भक्त से किस चीज की मांग कर रहे हैं, यह सारी बातें भक्त अपने लड्डू गोपाल की अच्छे से समझ पाते हैं। मिताली जी कहती है मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। मैं भी अपने लड्डू गोपाल के श्री मुख को देखकर समझ पा रही थी कि आज मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही उदास है। अपने कन्हैया को उदास देखकर मैं भी उदास हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल को क्या हुआ है। कुछ पलों के दर्शन के बाद मेरा सपना टूट गया। मैं अपनी नींद से जाग गई। अब मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैं सोच रही थी कहीं ऐसा तो नहीं मैं पहली बार अपने लड्डू गोपाल को ऐसे छोड़ कर आई हूँ, तो मेरे ठाकुर जी मुझे याद कर रहे हैं। कहीं वो मेरे साथ आना तो नहीं चाहते थे। अगले दिन मैंने यह सारी बातें अपनी मम्मी को बताई। मम्मी ने कहा कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है, वो उदास नहीं है। उन्हें सब कुछ पता है कि तुम किस वजह से उन्हें अपने साथ लेकर नहीं आई हो। और वैसे भी तुम्हारी सासू माँ है ना, तुम्हारी सासू माँ लड्डू गोपाल का ध्यान बहुत अच्छे से रख रही होंगी। मिताली जी कहती है कि मम्मी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं लड्डू गोपाल को कुछ ज्यादा ही याद कर रही हूँ, इसीलिए बार बार मैं अपने सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन कर रही हूँ। मिताली जी कहती है कि अष्टमी वाले दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। मैंने सपने में उस दिन फिर से लड्डू गोपाल के दर्शन किए। मिताली जी कहती है कि उस दिन सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, फिर भी मेरी मम्मी को कोई तकलीफ ना हो इस वजह से मैं घर के सारे काम कर रही थी। रात के लगभग 9 बजे मैं कमरे में जाकर लेट गई। मैं आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर मैं अभी पूरी तरह से सोई नहीं थी। फिर मैं अपनी बंद आंखों से अपने लड्डू गोपाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन करती हूँ और तभी मुझे एक अलग ही अनुभूति महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लड्डू गोपाल मेरे सर के पास चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ के आसपास घूमता रहता है। ठीक उसी तरह से मेरे लड्डू गोपाल मेरे चारों ओर घूम रहे हैं और तभी वो होता है जिसकी अपेक्षा मैंने अपने सपने में भी नहीं की थी। जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से जिद करता है, ठीक उसी तरह से मेरे लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं मैया, ओ मैया उठो ना मैया, देखो मुझे इतना चंदन क्यों लगाया है, मुझे बहुत ठंड लग रही है मैया, मुझे इतना चंदन मत लगाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है मैया। और इतना कहते ही मेरे लड्डू गोपाल के होंठ जोर जोर से कांपने लगते हैं, दांतों से जोर जोर से कटकटाने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा ठंड से ठिठुर रहा हो। मिताली जी कहती है कि मैं यह समझ चुकी थी, यह बच्चा कोई और नहीं साक्षात मेरे ठाकुर जी है और सपने में मेरे लड्डू गोपाल के दिव्य स्वरूप के मुझे दर्शन हुए। मिताली जी कहती है मैं अपने सपने में कुछ भी बोल पाती, कुछ कह पाती, तभी मेरा सपना टूट जाता है और मेरी आँख खुल जाती है। मैं बिल्कुल व्याकुल हो गई थी, मैं समझ नहीं पा रही थी लड्डू गोपाल बार बार मुझे सपने में इस तरह से दर्शन क्यों दे रहे हैं और आज उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे चंदन मत लगाओ, मुझे ठंड लग रही है। पर इसी बीच मेरे दिमाग में एक अजीब सी बात आई। मेरा दिमाग एक जगह पर जाकर रुक गया। मैं अपने पिछले 2 दिनों के सपने में और आज के सपने में एक सामान्य बात गौर करती हूँ। मैंने अपने लड्डू गोपाल के दर्शन जितनी बार भी किए, हर बार मेरे लड्डू गोपाल के श्री विग्रह में चंदन का लेप लगाया हुआ था। मैं इस बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रही थी, पर सच कहूँ तो उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अपने लड्डू गोपाल को इस तरह से उदास देखकर, इस तरह से उन्हें जिद करते हुए देखकर मैं उदास हो गई थी। अगले दिन सुबह यह सारी बातें मैंने अपनी मम्मी को फिर से बताई। मेरी मम्मी ने फिर से मुझसे यही कहा कि तुम अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हो ना, उनके बारे में हमेशा सोचती रहती हो, इतना याद करती हो, इसी वजह से तुम्हें तरह तरह के सपने आ रहे हैं। मिताली जी कहती है कि मम्मी के समझाने पर मुझे थोड़ा हल्का तो महसूस हुआ, पर कहीं न कहीं मेरे दिमाग में यह सारी बातें घूम रही थी। मैं चाहकर भी यह सारी बातें भूल नहीं पा रही थी। अगले दिन नवमी थी, हवन हुआ, कन्या पूजन हुआ, घर में बहुत
बहुत सारे काम थे। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रात को सारे काम निपटाने के बाद दवाई लेकर मैं सो गई। अगले दिन सुबह सुबह मुझे घर के लिए निकलना था, पर सच कहूँ तो पूरा दिन मैं अपने लड्डू गोपाल के बारे में ही सोच रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी अपने घर चली जाऊं और अपने लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा। रात्रि की रात ही मेरे पति मेरे मायके आ गए थे। अगले दिन सुबह सुबह ही हम अपने घर के लिए निकल गए। 8 बजे मेरे पति को काम पर जाना था। जब मैं सुबह सुबह अपने घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी सासू माँ सुबह सुबह लड्डू गोपाल को जगाकर उन्हें मिश्री का भोग लगा रही है, पर उन्होंने अभी तक लड्डू गोपाल को स्नान नहीं करवाया था। घर के पूरे काम मेरी सासू माँ ने खत्म कर लिए हैं। अभी मेरी सासू माँ जगन्नाथ जी की सेवा कर रही थी, उसके बाद लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करेंगी। जब मैं घर पहुंची तो मैंने सासू माँ को बताया कि पिछले 2 दिनों से मुझे बुखार है। तब मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू तुम जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, मैं पूजा पाठ कर लूँ, इसके बाद मैं तुम्हें जगा दूंगी। मिताली जी कहती है कि सच में उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही थी, इसीलिए मैं जाकर अपने कमरे में लेट गई। इधर मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को स्नान करवाने की तैयारी करने लगी, पर वहाँ लेटे हुए मेरा मन ही नहीं लग रहा था। मैं अपने घर पहुँच गई थी। मैं अपने लड्डू गोपाल को देखना, उन्हें अपनी गोद में लेना चाह रही थी। मैंने सोचा कोई नहीं, मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार कर रही है और तब तक मैं स्नान कर लेती हूँ और फिर मैं लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लूंगी, इसके बाद ही मुझे चैन मिलेगा। यह सोचकर मैं नहाने के लिए चली गई और जब मैं नहाकर आई तो मैं देखती हूँ कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल के श्री विग्रह पर पूरी तरह से चंदन लगाए हैं और उन्हें उनके सिंहासन पर विराजित कर दिया है। आज पहली बार लड्डू गोपाल को इस अवस्था में देखकर मैं चौंक गई थी। मैं गर्मियों में प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल को चंदन का लेप लगाता कि उन्हें ठंडक महसूस हो, पर आज ऐसा क्यों? लड्डू गोपाल को इस अवस्था में देखकर मैं चौंक क्यों गई? मुझे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा था। तभी मुझे अचानक से मेरा सपना याद आता है और सबसे आश्चर्य की तो बात यह है कि जब भी मैंने अपने लड्डू गोपाल को सपने में देखा तो इसी स्वरूप में देखा था। मेरे लड्डू गोपाल बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे। दोस्तों, मैं आप सभी को कुछ बता दूं कि जब भगवान श्री कृष्ण मेरे लड्डू गोपाल हम सबको कोई संदेश देना चाहते हैं, चाहे उस समय उस बात की संभावना ना भी हो और वो किसी न किसी तरीके से हमारे सामने आ ही जाती है। मिताली जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मिताली जी उस स्वरूप के खड़े होकर सामने ही दर्शन कर रही थी। उनके मन में हजारों तरह के सवाल चल रहे थे। तभी उनकी सासू माँ कहती है कि बहू पिछले 2-4 दिनों से बहुत ठंड हो रही है। सुबह सुबह जब नहाते हैं ना तो बहुत ठंड लगती है। हमारे लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन बच्चों को सुबह सुबह गर्म पानी से नहलाना। मिताली जी कहती है कि इतना सुनते ही मेरा ध्यान मेरे लड्डू गोपाल की तरफ जाता है। सोचती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल भी तो छोटे से बच्चे हैं ना, इनको भी तो सुबह सुबह ठंड लगती होगी। मेरी सासू माँ इनको सुबह सुबह ठंडे पानी से नहला रही है, ऊपर से चंदन का लेप लगाया है। मेरे कृष्ण कन्हैया को कितनी ठंड लगती होगी। ऐसा सोचते ही मैं दौड़कर अपने लड्डू गोपाल के पास गई और उन्हें गोद में उठाकर एक कपड़े से उनके विग्रह पर लगा सारा चंदन साफ किया और मैंने उन्हें गर्म पोशाक पहनाई। मुझे ऐसे करते देखकर मेरी सासू माँ आश्चर्य रह जाती है। मिताली जी कहती है कि ऐसा करते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी सासू माँ मुझसे पूछती है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और यहाँ तुम क्या कर रही हो? मिताली जी कहती है कि तभी रोते हुए मैं अपनी सपने की सारी बात अपनी सासू माँ को बताती हूँ। कैसे लड्डू गोपाल ने मेरे सपने में आकर मुझे सारी बात बताई और आज जब मैं घर आई तो यह सब देखकर मैं चौंक गई। मम्मी जी बहुत बड़ी गलती हुई है, अनजाने में हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। लड्डू गोपाल को कितनी ठंड लगती होगी, है ना माँ जी? मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ भी आश्चर्य थी। वो मुझसे कहने लगी कि बहू बरसों से मैं जगन्नाथ देव की पूजा कर रही हूँ, पर मैंने आज तक उनकी किसी भी लीला का अनुभव नहीं किया। लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए बस कुछ महीने ही हुए हैं और देखो ना लड्डू गोपाल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी लीला की। मैंने देखा था कि तुम प्रतिदिन लड्डू गोपाल को चंदन का लेप लगाती थी और मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैंने भी सोचा कि मुझे भी लड्डू गोपाल को चंदन का लेप लगाना चाहिए, तभी मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। लाली जी कहती है कि मैं प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल को गर्मियों में चंदन का लेप लगाती थी और यह सब मेरी सासू माँ ने देखा था। उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही किया था। मैं और मेरी सासू माँ दोनों ही हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल के सामने बैठ जाते हैं और हमारे द्वारा अनजाने में की गई गलती की हम अपने ठाकुर जी से क्षमा मांगते हैं। पर एक बात की हमें बहुत खुशी थी कि साक्षात ठाकुर जी हमारे घर विराजित है।
और उन्होंने इतनी बड़ी लीला हमारे साथ की है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से तरह तरह की शिकायत करता है, ठीक उसी तरह लड्डू गोपाल ने अपनी दशा मुझे बताई। मिताली जी कहती है कि उन्होंने मुझे यह आभास कराया कि मैं तुम्हारे घर पे विराजित हूँ। तुम जैसे अपने बच्चों से प्रेम करती हो, जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखती हो, बिल्कुल वैसे ही मेरा भी ख्याल रखो। मैं भी तुम्हारे परिवार का सदस्य हूँ। मुझे तुम अपना छोटा बच्चा मानती हो ना, तो बिल्कुल बच्चे की तरह ही मेरा ध्यान रखो। मैं अपने कृष्ण कन्हैया से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे कान्हा, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनाए रखना। मिताली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी प्यारी सी और अद्भुत लीला आपने शेयर की। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, यह घटना सच में अद्भुत थी। दिन की तरह मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और नाम जाप कीजिए और अपने ठाकुर जी पर अटल विश्वास कीजिए। और आपके साथ भी ठाकुर जी ने ऐसी ही लीलाएं की है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।